ज़रूरी नहीं कि जो नमाज़ पढ़ रहा हो वो हर लिहाज से कामिल हो चुका है, वो हर लिहाज से बिल्कुल सही जा रहा है, सिराते मुस्तकीम पर खड़ा है, लाजमी नहीं। इसलिए तो नमाजी को नमाज के अंदर आर्डर है, नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह से मांग, अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे मालिक व मौला हमें सीधी राह पर चला, सीधी राह पर चला, सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, सीधा राह हमें नसीब फरमा, उम्मीद उस पर चला। तो सीधा राह कौन सा है? अब अल्लाह ने फेर दिया अपने बंदों को नमाज के अंदर से ही अपने नबियों की तरफ, अपने वलियों की तरफ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की तरफ। वो कैसे? फरमाया मुझसे मांगो कि या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। सीधी राह भी कौन सी? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है, यानी इनाम वाले लोग जो हैं उनके रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तेरा अज़ाब हुआ, जिन पर तेरी नाराज़गी है और जो गुमराह है, या अल्लाह उनके रास्ते से हमें बचा। पता चला 3 तरह के ग्रुप हैं। एक है ग्रुप इनाम याफ्ता लोगों का जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और एक ग्रुप है उनका जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और एक ग्रुप वो है जो हक की राह से टेढ़े हो गए, गुमराह हो गए। ईमानदारी से बताओ, अगर सारे लोग ही ठीक होते, हमारे कई भोले वाले कहते हैं ना जी सारे ठीक हैं, नमाज ही पढ़नी है ना, सारे रब नू मनदे ने, सारे अल्लाह को मानते हैं, सारे ही ठीक हैं। भाई अगर सारे ही ठीक हैं तो यहाँ पर ये तकसीम क्यों हुई पड़ी है? इनाम वालों की राह पर चला, जिन पर गज़ब हुआ उनसे बचा, जो बहक गए उनसे भी बचा। अगर सारे ठीक हैं फिर तो सारे दे राह ते चला, क्योंकि सारे ठीक है ना। पता चला ये हमारी नमाज जो हमें सबक देती है, तालीम देती है, हमारी नमाज हमें, उसके अंदर भी ये चीज़ है कि जो खुदा रसूल को सही तरीके से मानने वाले हैं हम उनको मानेंगे, जो खुदा रसूल को मानने में फ़र्क करके गुमराह हो चुके हैं हम उनको नहीं मानेंगे, जिन पर खुदा का गज़ब हुआ हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनको मानेंगे, उनकी राह पर चलेंगे जिनकी राह पर चलने से अल्लाह का इनाम मिलता है। इनाम याफ्ता लोगों की राह पर चलना है, जिन पर गज़ब है उनकी राह पर नहीं चलना। अगर कोई अभी भी यही रोना रोए कि नहीं जी नहीं, सब ठीक हैं, सब ठीक हैं, सारे एक जैसे हैं, अगर कोई शख्स अभी भी ये रोना रोता है तो मैं कहूँगा कि नमाज के अंदर तो तुम एक और बात भी कहते हो। जब पढ़ते हैं दुआए कुनूत वितर की तीसरी रकत में, कैसे है वाला? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुको, हम दूर करते हैं, हम छोड़ते हैं। या अल्लाह नमाज के बाहर कहे या अल्लाह सारे ठीक हैं, नमाज के अंदर कह रहे या अल्लाह हम छोड़ते हैं। व नखलउ, हम अलहदा होते हैं, छोड़ते हैं। व नत्रुको, तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, अलहदा होते हैं। मैं यफजुरुक, जो तेरी नाफरमानी करता है उनसे हम क्या होते हैं?
व नखला व नतरुक मन यफजुरुक, ये दुआए कुनूत के अंदर आप कह रहे हैं। तो नमाज के बाहर आकर अगर आप ये नजरिया रखें कि सारे ठीक हैं, तो फिर आप नमाज के अंदर डंडी मार रहे थे। उधर तो कह रहे थे या अल्लाह गजब वालों से भी बचा, गुमराहों से भी बचा। अगर गुमराह है ही नहीं, गुमराह कौन होता है? एक होता है मोमिन, एक होता है काफिर। मोमिन चिट्टा वाजे, काफिर भी चिट्टा वाजे। गुमराह कौन होता है? कलेमा नमाज रोज़ा मुसलमानों वाला होता है, लेकिन अकीदे के अंदर खराबी होती है। वो क्या होता है? ऐसा नहीं कि जो गुमराह होगा तो वो कलिमा छोड़ देगा, कलिमा वो भी पढ़ता है, इसलिए तो उसके ऊपर हुक्म होता है गुमराह का। ये हक की राह से फिसल गया है, क्योंकि हक का पूरी तरह इनकार नहीं कर रहा, इसलिए काफिर तो नहीं कहेंगे अभी, लेकिन गुमराह है। गुमराह कुफर और इस्लाम के बीच में जो रहने वाला होता है ना, कुछ बातें इधर की हैं कुछ उधर की हैं, उसे कहते हैं गुमराह। सीधी राह से थोड़ा तिलक गया, स्लिप हो गया। तो नमाज के अंदर हम कहते हैं या अल्लाह हमें गुमराहों से बचा। नमाज के बाहर हम कहें कि कोई गुमराह है ही नहीं, सारे सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। अगर सारे सिराते मुस्तकीम पे हैं तो फिर सूरत फातिहा के अंदर से ये पढ़ना छोड़ो। कोई समझ आ रही बात मेरी? हाँ जी। तो हक वाले ही हिदायत पर हैं, और जो हक से ज़र्रा भी आगे पीछे होता है वो गुमराह हो जाता है। हक का इनकार करे तो खा लाख कलमे पढ़ता रहे, वो काफिर बेईमान हो जाता है। समझ आ गई ना? तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है। ये बोली नहीं बोलनी कि सारे ठीक हैं। मैं एक और मिसाल भी देता रहता हूँ अक्सर। अगर सारे ठीक हैं तो अंजाम भी सबका एक होना चाहिए। क्या ख्याल है? सही है ना? अगर सारे ठीक हैं तो सलूक भी सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब क़यामत वाले दिन आएगा तो क्या होगा? क्या अंजाम सबका एक होगा? सलूक सब के साथ एक जैसा होगा? बोले फ़र्क होगा कि नहीं? खुद कुरान ने ऐलान किया, चौथा पारा है, क़यामत वाला दिन आएगा तो क्या सूरत हाल होगी? अल्लाह बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। कह लिया करें यार, ये जो यूं या यूं इशारा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना बाजू सीधा कर रहा हूँ, बाजू को कुछ हो। इसका मतलब होता है कि मैं आपके सामने दीन बयान कर रहा हूँ तो आप अल्लाह का नाम बुलंद करें। सुबहान अल्लाह। किसकी तारीफ़ है? किसका नाम है? अल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। आप अल्लाह को पाक मानते हैं, ज़ुबान से उसका इकरार करते हैं, करते रहें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। बोलिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह क्या है? पाक है। तो उस पाक रब का फरमान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। क़यामत वाला दिन आएगा, कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ बूथियाँ कालियाँ होंगियाँ। कई चेहरे चमकते होंगे और कई चेहरे क्या होंगे? स्याह होंगे। अपनी ईमानदारी से बताएं मुझे, अगर सारे ठीक हैं फिर सबके चेहरे चमकते क्यों जी? सारे ठीक हैं तो सब चमकते, या फिर अगर सारे ठीक हैं तो सबके मुंह काले होते? सारे अगर ठीक है तो हिसाब व किताब भी बराबर होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह
व तस्वद्दु वुजूह, कयामत वाला दिन आएगा, कई लोगों के चेहरे चमकते धमकते होंगे, कई लोगों के चेहरे स्याह होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ज़रा तवज्जो करना, मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत वाला दिन आएगा, मोमिनों मुसलमानों के जो खर्रे मुसलमान हैं उनके चेहरे चमकते होंगे, जो मुसलमान होकर काफिरों वाली बातें करते हैं, मुनाफिक हैं, फरमाया मुनाफिकों के चेहरे स्याह हो जाएंगे, मोमिनों के चेहरे चमकते होंगे। किन के चेहरे स्याह होंगे? मुनाफिकों के। किन के चेहरे चमकेंगे? बोले मोमिनों के। अच्छा, मोमिन कौन है? जिनके चेहरे चमकेंगे वो होंगे मोमिन, लेकिन कौन से मोमिन? कई लोग कहेंगे हम मोमिन हैं, दूसरा कहेगा हम मोमिन हैं। जो मुन है वो भी कहते हैं कि हम मोमिन हैं। जिनके अपने मजहबी तबके के जो ताजिर हैं, मजहबी तबके के, जाकिर नहीं मैं कहता, ताजिर कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने करबला में ज़िक्र अहले बैत बेचना होता है। तो जो ताजिर उनके हैं उनकी अपनी दाढ़ियाँ नहीं होती, तो उनकी आवाम की क्या होंगी? हैं? तो वो भी कहते हैं कि हम मोमिन हैं। और ये जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं। और भी लोग उठेंगे हम मोमिन हैं। तो सच्चा मोमिन कौन है? क्योंकि मोमिनों के चेहरे क़यामत वाले दिन चमकते होंगे। इस आयत की तफसीर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह अहली सुन्ना, क़यामत वाला दिन आएगा तो क़यामत के दिन सुन्नी मुसलमानों के चेहरे चमकते धमकते होंगे। किन के चेहरे चमकेंगे? सुन्नियों के। हुजूर के सहाबा कह रहे हैं उनके चेहरे चमकते होंगे। अल्लाह अकबर। तो मुनाफिकों के चेहरे स्याह होंगे, सुन्नियों के चेहरे चमकते होंगे। तो पता चला सारे फिर एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, फिर कई लोग जो सारा साल अपने आप को कुछ और कहते हैं, लेकिन जब ख़ास टाइम आ जाए तो कह देते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं। हालांकि उनके सुन्नियों वाले अकीदे नहीं हैं, सुन्नियों वाले नजरे नहीं हैं। अकीदे उनके गुस्ताखाना, अल्लाह के वो गुस्ताख, नबियों के वो गुस्ताख, और फिर दावा कर बैठते हैं कि हम सुन्नी हैं। तो ऐसे में परख करना ज़रूरी है कि सच्चा सुन्नी कौन है। करबला के बीमार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हज़रत अली ये मुर्तज़ा के पोते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, अलामतु अहली सुन्नति कसरतु सलाति अला रसूलिल्लाह। फरमाया सुन्नी वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने वाला है। सुन्नी कौन है? जो कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने वाला है, दुरूद मिटाने वाला नहीं। हमारे कई सुन्नी लिख देते हैं दीवारों के साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद पाक लिखते हैं। कई लोग उठकर इसको मिटाना शुरू कर देते हैं, ऊपर रंग कर देते हैं, रंग फेर देते हैं, पेंट कर देते हैं या रसूल अल्लाह मिटाने के लिए। हालांकि ये दुरूद होता है, जैसा कि आजकल हमारी हुकूमत भी कर रही है। जहाँ लिखा नजर आता है लब्बैका या रसूल अल्लाह, ऊपर रंग कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब भाई मानो शर्म करो, किसका नाम मिटाने लगे हो?
लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, तिरमिज़ी में लिखा है, नसाई में लिखा है, अबू दाऊद में लिखा है, इब्ने माजा में लिखा है, मोता इमाम मालिक में लिखा है, मोता इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर लिखा है, मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा के अंदर लिखा है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर लिखा है। हदीस की जो किताब भी उठा कर देखें वहाँ आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। सहाबा इकराम को जब हुजूर पुकारते तो सहाबा हुजूर की खिदमत में आगे से जवाबन यूं अर्ज करते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहते थे? लब्बैक। क्या कहते थे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो भाई इसको कहां कहां से मिटाओगे? जरा मिटाने से पहले इतना सोच लो, उसमें तुम्हारे नबी का नाम है। लब्बैक या ऐ अल्लाह के रसूल में हाजिर, आका आपके दीन के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी शरीयत के लिए मैं हाजिर। ये इसका मतलब है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के सोने रसूल, मेरा माल मेरी जान सब आप पर कुर्बान, आका मैं हाजिर। तो इसको मिटाना ये तो अबू जाल का तरीका था, अबू लहब जैसे काफिरों का तरीका था। याद नहीं, सुलह हुदैबिया जब हो रही थी तो जब मुआहदा लिखा गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली लिखो, ये जो मुआहदा है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है। जब ये लिखा ना, ये मुआहदा किसकी तरफ से है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। मक्का के लोगों के साथ ये अहद है, ये मुआहदा है। तो मक्का के काफिर कहने लगे जी मिटाओ, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिखे है? अगर हम आपको रसूल मान ले तो झगड़ा ही ख़त्म होता है। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिख, इसको मिटाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली चलो ऐसा करो मिटा दो, क्योंकि ये मुझे रसूल है नहीं मानते, चलो मिटा दो। हज़रत अली ने कहा आका नहीं, मैं नहीं मिटाऊंगा। ये माने या ना माने हम तो मानते हैं ना। आका मैं नहीं मिटाऊंगा। तो सरकार ने क्या किया, क्योंकि मुआहदा करना था ना, तो हुजूर ने क्या किया, पकड़ा, जहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था उसको हज़फ करके आका अलैहिस्सलाम ने खुद लिख दिया मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, अपने हाथों से लिख दिया। अब देखें यहाँ पर, वहाँ पर रसूलुल्लाह का जिक्र शरीफ नाम किन की फरमाइश पर मिटाया गया था? बोलें, काफिरों की फरमाइश पर। यानी काफिर चाहते हैं कि हुजूर का नाम मिटाया जाए। कौन चाहते हैं? काफिर चाहते हैं कि रसूलुल्लाह का जहाँ इसमें गिरामी हो उसको क्या किया जाए, मिटाया जाए। तो ये तो काफिरों की ख्वाहिश थी। तो आज कोई अगर ऐसा अमल करता है तो वो कोई सहाबा के तरीके पर नहीं चल रहा, वो तो काफिर चाहते थे कि रसूलुल्लाह का नाम मिटा दिया जाए। ये तो काफिरों को खुश करने वाला काम है, काफिराना काम है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। तवज्जो है। लोग समझते हैं सुन्नियों का, या रसूल अल्लाह कहने वालों का जो हमने खून बहाया, अब ऐसा करो मौलवियों को तनख्वाह पे रख लो, तनख्वाह इनकी हुकूमत दिया करेगी। तो ये असल में तनख्वाह देना नहीं, ये असल में मुंह बंद करने के लिए कि सच्ची बातें मिंबरों मेहराब से बयान होती हैं। जब हम इनके मुंह को लालच लगा देंगे तो बंदा काना जब हो जाता है किसी का, तो कहाँ फिर उसके खिलाफ बात कर सकता है। इसलिए हम सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाले हुकूमत की इस पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हम भूखे रह लेंगे, तुम्हारे टुकड़ों पर पलना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कि हमें पता है तुमने सिर्फ वो पैसे नहीं देने, तुमने हमसे साइन भी करवाना है, जिहाद पर बात नहीं करनी, तुमने हमसे लिखवाना है, इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं करनी। ये तुमने ये जाल बिछाया है। लेकिन इतना बता दूं
जिनको पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए तुम लोग, ये 10,000 से अब 25,000 पे बात पहुंच चुकी है। 25,000 महाना तनख्वाह का जाल बिछाकर जिनको काबू करना चाहते हो तुम, तो जिन्होंने काबू आना है तो तुम्हें मैं इतना बता दूं, तुम्हें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मौलवी तुम एक खीर की प्लेट भी रख दो, काबू आ जाएंगे जो कच्चे हैं। और जिन्होंने तुम्हारे काबू नहीं आना, ये 25,000 क्या तुम 25 करोड़ डॉलर भी उनके कदमों में लगा दो ना, रख दो ना, इंशाअल्लाह तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते भी नहीं जिनका बिस्तर लगा है मोहम्मद की गली में। हम बिल्कुल इस पेशकश को रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। हमें ये मंजूर नहीं, हमें ये मंजूर नहीं कि हमें पाबंद किया जाए, बाउंड किया जाए। हम किसी की मंशा और मर्जी के मुताबिक दीन को बयान करें नहीं, दीन बयान होगा मेरे लजपाल आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक बयान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, फरमाया तुम में से जो बंदा बुराई को देखे अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से रोके। और इन्होंने तनख्वाह का लालच देकर हमें कहने खबरदार, रोकने की बात भी नहीं करनी, टोकने की बात भी नहीं करनी, पाबंद बनाने का एक बहाना है। वगरना हमारे मुल्क को खुले हुए 75 साल हो गए, तो तुम्हें पहले याद नहीं आया था कि मस्जिदें भी हैं? तुम्हें पहले नहीं याद था कि दीन भी है? कभी तुमने एक मर्तबा बजट के अंदर मस्जिदों के लिए कोई हिस्सा रखा हो? हाँ, मंदिरों के लिए तुमने बजट नहीं रखा। हिंदुओं के मंदिरों के लिए बजट है, ड्रामों के लिए बजट है, फिल्मों के लिए बजट बोले है, टीवी चलाने के लिए बजट, सिनेमा घर चलाने के लिए बजट बोले। जहां पर पहले सिनेमा घर थे ना, बेशक ख़त्म हो गए। आप मुल्तान जाएं, अलमदीब सेंटर चौक हमारा मुल्तान मासूम शाह रोड पर निकलते हैं, प्लाजा बन गया, लेकिन अभी भी वो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंद है। ऊपर जो छत वाली जगह है ना, तुमने सिनेमा के लिए छोड़नी है, पाबंद हो तुम, उस पर अपनी तामीरात नहीं कर सकते। अब मैं गया वो तो मुझे बता रहे थे कि हम ऊपर नहीं बना सकते, पाबंद है। क्यों? पहले गुनाह दा अड्डा सी, हुकूमत कहती है अड्डा गुनाह दा कयामत तक आबाद रह गए थे। बेशक लोगों ने सिनेमा घर आना छोड़ दिया, सिनेमा घर वाले कंजर मर गए, खप गए, छोड़ गए, लेकिन वो जगह उनकी यादगार निशानी बाकी रहेगी। बेशक वहाँ पर वहाँ प्लाजा बन गया, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर अभी भी वो सिनेमा घर के लिए बाकी है। मस्जिदों को ताले, सुभान अल्लाह, मस्जिदों को ताले, मदरसों को ताले, दीन की किताबें, कितनी किताबें जो बैन है उनको छापना बंद, अपनी मर्जी से गुफ्तगू करना बंद, दीन और शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक जब किसी को बुराई करता देखो एलानिया उसकी मुखालफत करना बंद। जो करेगा उठा लो, छापे मारो, जुमे थे मौलवी बैठे होना फड़ लो। ये कौन सा तरीका है जालिमो? ये तुम्हारा दीन है, तुम्हारी वजह से नबी पाक की शरीयत के नाइब उलमा हुजूर के नाइब है, वो तुम्हारी वजह से परेशान है। ये कैसे तुम्हारा निज़ाम है? तवज्जो है, बातें कड़वी लग रही हैं। हुजूर फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही मन लम यस्तति फबिलिसानिही, बुराई को देखो अपने हाथ से रोको, ताकत नहीं रखते तो अपनी जुबान से। हम जाकर उन तालों को तोड़कर मस्जिदें खोलने की पावर तो नहीं रखते, सीधी बात है, लेकिन जिन बेईमानों ने वो ताले लगाए मस्जिदों को और 15 दिन से ऊपर हो गए, वहां ना अजान ना नमाज कुछ भी नहीं हो रहा, हम उनके खिलाफ जुबान तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अल्लाह ने जुबान तो दी है ना। मेरे लजपाल फरमाते हैं, अफजल जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बयान करना है। हुकूमत जालिम हो जाबिर हो, उनके सामने कलमा हक बयान करना अफजल जिहाद। ये क्या है? हाँ जी, अब मुझे करने दिया करो जिहाद, कोई मुझे रुकने का मशवरा न दे। अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत दुनिया में टूटी तो मुझ पर टूटेगी, दोनों किसी कुछ नहीं आकड़ा।
तुसी आधी रोजी रोटी सीधा करन दो, मुझे ये जिहाद करने दिया करो। तवज्जो है? हक कहना मेरा हक है, ये हक कहना मुझे शरीयत ने हक दिया है। कलिमा हक कहना मिंबर पर जो बैठता है उसके जिम्मे लाजिम है कलिमा हक कहे। नहीं कह सकता तो मिंबर छोड़ दे। अगर जुर्रत नहीं ना हक कहने की, मिंबर छोड़ दे। अगर मिंबर पर बैठना है फिर लोगों का मुंह देख के दीन बयान नहीं करना, आमिना के लाल के मुंह को देख कर दीन बयान करना है। हुजूर क्या फरमाते हैं? बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको, ताकत नहीं ना क्या करो, फिर जुबान से रोको। अब कहीं अगर गुनाह का अड्डा आबाद है, उसको बंद करना अपने हाथों से मेरे बस की बात तो नहीं, ना आपके बस की बात है। गुनाह का अड्डा कहीं आबाद है, कहीं अगर सूद का लेन देन है, कहीं रिश्वत का लेन देन है, कहीं लोग बैठकर जुए का अड्डा बनाकर जुआ खेलते हैं, कहीं शराब खाना कोई आबाद है। अगर आप वहाँ के इलाके के करते धरते हैं और आपकी बात चलती है, आप अपने हाथ से रोक सकते हैं और वो आपके रोकने की शर्म व हया करते हुए रुक जाएंगे, तो फिर तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप हाथ से रोकें, वगरना इन मुआशरती बुराइयों के खिलाफ मस्जिदों को ला किया जा रहा हो, मदारिस को ला किया जा रहा हो, दीन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हो, कादियान व काफिरों को आज़ाद छोड़ा जा रहा हो, यहूदियों से यारियाँ लगाई जा रही हो, मुसलमानों के ऊपर सख्ती और जुल्म किए जा रहे हो। इन हालात में अगर आपके पास ताकत नहीं हाथ से रोकने की, तो आप मैदान में निकलने की गलती ना करें, आप जुबान से कलमे हक बयान करें। समझ आ गई ना? हमारे वो बाज़ मुसलमान जो ऐसी सूरत हाल में अपने मुसलमानों को इकट्ठा करके ये कहते हैं कि टकरा जाओ, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, वो बिल्कुल गलत करते हैं। हुकूमत अगर जालिम है, अगर आपके जज जालिम है, आपकी आर्मी जालिम है, कोई भी जालिम है, और आप उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते, खाली हाथ है, आपको कोई उकसाता है कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपको कोई ये कहता है कि जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, चलो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निकल आओ, तो ये बिल्कुल शरई भी हक है, आइनी भी हक है, शरीयत भी ये हक देती है और हमारा आइन भी ये हक देता है। तो खैर, हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो बंदा बुराई देखे तो क्या करे? पहले नंबर पर अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से रोके। ये पहला हक हाकिम वक्त को हासिल है। इसके मिसदाक कौन है? हाकिम वक्त अपने मुल्क में, अपने इलाका में, अपनी रियाया के अंदर बुराइयां होते देखे तो हाकिम वक्त को, क्योंकि उस वक्त पावर है उसके पास अफवाज है, उसके पास इदारे हैं, सब कुछ है। हाकिम वक्त को शरीयत कहती है कि चल बुराई हो रही है, तू पकड़ इनको, ज़बरदस्ती इनको ढक, बंद कर, पकड़, सज़ाएं दे, जराइम पेश लोगों को पकड़, सज़ा दे इनको। अगर नहीं देगा तो फिर तू बुराई में इनका शरीक होगा। सज़ा अगर उनको मिलेगी तो तुझे भी मिलेगी, इसलिए कि तूने इख्तियार होने के बावजूद बुराई को रोका। तो ये जो पहला दर्जा है ना, बुराई को हाथ से रोकना, ये किन लोगों का फ़र्ज़ है? बोले हुक्मरानों का। अच्छा, हुक्मरानों का फ़र्ज़ सिर्फ बुराई को रोकना ही नहीं, बल्कि अच्छाई को फ़रोग़ देना, मसाजिद बनाना, आबाद करना, मदारिस बनाना, आबाद करना, इदारे बनाना, लोगों की सेहत के लिए हस्पताल बनाना, तालीमी इदारे बनाना, ये सारी चीज़ें देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। और तो और नमाज पढ़ाना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। नमाज कायम करना किसका फ़र्ज़ है? बोले ये देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब धरती पर आबाद थी, इमामत कौन करता था? रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, अब खलीफा कौन बने? हज़रत अबू बकर। तो नमाज़ें कौन पढ़ाता था? बोले हज़रत अबू बकर। जनाजे कौन पढ़ाता था? रसूलुल्लाह की बेटी जिगर पारी मेरे आका की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का इंतकाल हुआ तो मौला अली पाक भी हाजिर हैं, सिद्दीक पाक, फ़ारूक पाक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक, उस्मान गनी पाक, दीगर सहाबा हाजिर हैं। तो मौला अली से कहा गया कि आपकी अहलिया मोहतरमा है, आप वली हैं, आप जनाजा पढ़ा सकते हैं। लेकिन मौला अली ने क्या जवाब दिया?
फरमाया कि नहीं, मुसलमानों का हाकिम आदिल है और वो मौके पर मौजूद है, लिहाजा जनाजा पढ़ाना सबसे पहला हक मुसलमान हाकिम का है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत फातिमा ज़हरा का जनाजा पढ़ाया, मौला अली ने पीछे खड़े होकर जनाजा अदा किया। तवज्जो है। हाकिम वक्त भी हैं, मस्जिद की इमामत भी करते हैं, जनाजे भी, निकाह भी पढ़ाते हैं। अच्छा, हज़रत उस्मान गनी खलीफा मुंतखब हुए, हाकिम वक्त है, इमामत भी आप खुद करते हैं। हज़रत उमर भी हाकिम वक्त हैं, खलीफा हैं, इमामत भी खुद, जनाजे भी खुद। मौला अली आप खलीफा बने, इमामत भी आप खुद करते। मौला अली फजर की नमाज की इमामत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे जब आपके ऊपर हमला हुआ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे जब आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी शहादत हुई। हज़रत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, हमला हुआ। हज़रत अली फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, हमला हुआ। ये है मुसलमानों के बादशाहों की मौत। कोई नमाज में, कोई नमाज के लिए। सुभान अल्लाह। हुण इत्थे की होंदा, कोई शराब में, कोई शराब के लिए है, आ रहा था, कोई जा रहा था, है। अल्लाह अकबर। हज़रत मौला हसन पाक मौला अली की शहादत के बाद खलीफा मुंतखब हुए, खलीफा बरहक मौला हसन पाक। आप खिलाफत भी करते रहे, इमामत भी खुद करते रहे, जनाजे भी खुद पढ़ाते रहे। उसके बाद मौला हसन और मौला हुसैन ने बैत कर ली हज़रत अमीर मुआविया की, हुकूमत उनके सुपुर्द होगी। नमाजें भी वही पढ़ाते थे, जहाँ पर वो मौजूद थे वहाँ के जनाजे भी वो पढ़ाते थे। अच्छा, अदर इलाके जो हैं, साइड वाले एरियाज, बादशाह वक्त का जो नुमाइंदा होता है, मसलन मदीने का जो गवर्नर है, अब क्या हुआ, मदीने का उस वक्त की बात हो रही है, जो मदीने का गवर्नर होता, जनाजे भी वो पढ़ाता, नमाजें भी वो कायम करता। इसलिए ये होता रहा कि कुरान ने ये ड्यूटी लगाई है। आजकल तो उनको लम यलिद वलम यूलद से आगे नहीं निकल सकते ना, पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो समझते थे ये कुरान ने हमारी ड्यूटी लगाई है। 17वां पारा है, सूरह मुबारका अल हज है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह, जिन्हें हम ज़मीन में हुकूमत बख्शेंगे ना, उनकी पहली ड्यूटी क्या है, नमाज कायम करना। पहली ड्यूटी क्या है, नमाज कायम करना। इसलिए सिद्दीक़ अकबर ने पहली ड्यूटी खिलाफत के बाद नमाज कायम की, इमामत फरमाई। दीगर सहाबा हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली, मौला हसन, हज़रत अमीर मुआविया, ये सब या जो सहाबा हुजूर के वज़ीर या गवर्नर बनकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए, वहाँ की मस्जिदों की इमामत वो ख़ुद किया करते थे। तो हमें ऐसी शरी हुकूमत दरकार है, अल्लाह से मांगा करो कि जहाँ पर मस्जिद की इमामत भी वो लोग करें जो हुकूमत की तरफ से ओहदादार होते हैं। इलाके का गवर्नर हो, वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर आला बलोचिस्तान हो और जुमा की इमामत कर रहा हो, शर्त है इस काबिल भी हो, एवं नहीं चढ़ना। हाँ जी, वज़ीर आला लेडीज़ आप पूछा गया तो अर्ज़ कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, किसी कौम की तबाही के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपना हाकिम औरत को बना ले। किसी कौम की तबाही के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो हाकिम किसको बना ले, औरत को बना ले। भाई वो शरीयत के ऊपर अमल करने में भी वो अधूरी है, वो रोज़े पूरे नहीं रख सकती, वो नमाजें मर्दों की तरह पूरी नहीं पढ़ सकती। इसी तरह जिस तरह इबादत में वो उनका मामला अधूरा और नाकिस है, इसी तरह अक़ल के लिहाज से भी औरत का मामला क्या है, अधूरा और नाकिस है। औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती। अगर आपको ताज्जुब लग रहा हो मेरी बातों से तो मैं आपको अर्ज़ करूं, ये ताज्जुब नया नहीं, ये ताज्जुब हुद को भी लगा था
जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जा रहे थे ना, और आपने परिंदों की वतफ़क़्क़दत तैर, परिंदों की हाज़िरी लगाई, बटेर, तितर, मुर्गी, फलां फलां फलां, हाजिर 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 लब्बैक करते रहे। हुदहुद का नाम लिया तो नाम बोला, फरमाया कहाँ है, कहाँ चला गया, मुझसे पूछे बगैर आए सही, या उसको सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा उसके साथ। हुदहुद लेट आया, आपने पूछा कहाँ चला गया, कहता जी बस ना पूछो जी, मैं इलाके में गया, एक इलाका है वहाँ लोगों ने अपना हाकिम एक औरत को बनाया हुआ था। हुदहुद हैरान हो गया, अर्ज़ कर रहा है माई साहबा हुकूमत कर रही थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में औरत के लिए हुक्मरानी करना दुरुस्त बोलिए नहीं है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जो हुक्मरान है ना, ये ऐसे लोग होने चाहिए जो मस्जिद में ईदैन भी कायम कर सकें, जुमा भी कायम कर सकें, और नमाज पंजगाना भी कायम कर सकें। मौला अली ने, मैं अभी अर्ज़ किया, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जनाजा मौला अली को कहा गया आप शोहर हैं, वली हैं, पढ़ाएं, लेकिन मौला अली ने इनकार किया ये कह कर के नहीं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, हाकिम वक्त मौजूद है, तो जनाजा पढ़ाना सबसे पहले उसका हक है। तो क्या ख्याल है, हमारे सदर साहब, हमारे वज़ीर साहब, वज़ीर आला पंजाब हो, सरहद हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, कोई भी हो, खड़ा हो, जनाजा सामने हो, वज़ीर साहब जनाजे में हाजिर हैं, तो क्या ये जनाजा पढ़ा सकते हैं? अव्वल तो पता नहीं याद भी हो कि ना हो, अगर हो तो इनका हुलिया नाइब रसूल वाला है या अंग्रेज़ों वाला हुलिया है? लिबास, उठना, सोना, जागना सब कुछ उन वाला है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह करीम हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा, हमारे हाल के ऊपर करम फरमा, फजल फरमा, हमें वो दौर देखना नसीब फरमा जब हमारी अदालतें कुरान सुन्नत के मुताबिक हों, हमारे थाने कचहरियाँ सब कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हो, हमारे तमाम आइन सब कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे यहाँ इस्लाम नाफिज हो जाए, सज़ाएँ भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे कई दोस्त इस भूल में हैं कि पाकिस्तान का सारा आइन कुरान के मुताबिक ही तो है, वो नहीं भाई मुताबिक। अभी ढेर सारे कवानीन पाकिस्तान के आइन के अंदर आप हुदूद को लगा लें, ताज़ीरात को लगा लें। इस्लाम के अंदर किसी को माली सज़ा देना जायज़ नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमतें माली सज़ा देकर बैंक भर रही हैं। वो कोई भी हुकूमत हो, आप ये ना समझे मैं एक हुकूमत को टारगेट कर रहा हूँ, जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान की आई, हमारे पाकिस्तान को अंग्रेज़ ने जो ला बना कर दिया वो ही चलता आ रहा है, कुछ ना कुछ इधर से भी डाल दिया, कुछ उधर से, वो मिक्स चलता आ रहा है, दीनी भी है, वो अंग्रेज़ी भी है। शरीयत के अंदर किसी ने अगर गलती की है तो उसको ताज़ीरन जुर्माना लगाना ये जायज़। किसी ने गलती की है ना तो उसकी सज़ा दूसरी है शरीयत के अंदर। शरीयत में जुर्माना लगाना, भाई तूने हेलमेट ही पहना तो चालान इतने पैसे, ये पैसों वाली सज़ा शरीयत में नहीं है। अब ये बताइए शरई कानून है या अंग्रेज़ी कानून है? अच्छा, दूसरा, दीन मुस्तफ़ा के अंदर फांसी देकर किसी को मारना हराम है, सलीब पर चढ़ा कर लटकार किसी को मारना हराम है शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर। हमारे कानून के अंदर किसी के ऊपर सजाए मौत हो तो मारने का तरीका क्या है? फांसी। फंदा दीन इस्लाम में हराम है। और यहाँ कौन सी मौत दी जाती है? बोले फंदा देकर मारना। ये दीन मोहम्मदी नहीं है, ये अंग्रेज़ी कानून है। दीन मोहम्मदी के अंदर तो इतने प्यारे ज़ाब्ते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को कत्ल करो ना तो अच्छे तरीके से कत्ल करो। फंदे में बंदे की लाश का मुसला होता है, लाश बिगड़ती है, और लाश बिगाड़ना चाहे दुश्मन की हो हराम है, लाश जलाना चाहे काफिर की हो हराम है। मुसलमान की कहाँ जलाई जाएगी? तो फांसी जब बंदा लगता है ना तो फटा जब खींचते रस्सा लटकता है तो बाज़ औक़ात गर्दन धड़ से जुदा हो जाती, निकल जाती है, बंदा भारा हो, या फिर निकलती नहीं तो गर्दन खिंच जाती है।
तो ये एक इजाफ़ी तकलीफ़ है जो शरीयत में, इजाफ़ी तकलीफ़ तो कुर्बानी के बकरे को देना जायज़ नहीं, शरीयत वहाँ रोक देती है, तो यहाँ बंदे को देना कैसे जायज़ होगी। तो हुजूर की शरअ ये है कि अगर किसी बंदे का खून जायज़ हो जाए कत्ल करना, उसको तलवार के एक वार से इस तरीके से कत्ल करेंगे कि उसका धड़ तन से जुदा हो जाए। इससे क्या होगा, इससे बॉडी जल्दी ठंडी होगी, तकलीफ़ भी कम होगी। अगर आधा गला काट कर छोड़ दिया जाए, उसका खून आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। सलीब देने का जो तरीका है, यहाँ पे ज़ख़म कर दो, यहाँ पे ज़ख़म कर दो, पाँव में सुराख करके बंदे को लटका दो, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन के अंदर खून नचड़ता रहे, जलील होकर बंदा मरे। ऐसी सज़ाएँ शरीयत मुहम्मदी में नहीं है। हुजूर फरमाते हैं गर्दन जुदा करो ताकि जल्दी जान निकल जाए, जल्दी रूह निकल जाए। मन का नहीं तोड़ना, बल्कि सिरे से जुदा कर देना है ताकि जल्दी ठंडा हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे माशरे पर रहम फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।